हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू। दोस्तों, हम रोज़ कुछ ऐसी फिज़िकल एक्टिविटीज़, कुछ शारीरिक क्रियाएं करते हैं जिनके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो हमें इंग्लिश बोलने और लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एवरीडे फिज़िकल एक्टिविटीज़ की जो डेली की जो शारीरिक क्रियाएँ हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और दोस्तों, ये आपके बहुत काम आएगा बोलने के लिए। तो जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है कॉफ। अब कॉफ की मीनिंग होती है दोस्तों खांसी या खांसी करना। अच्छा, इसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं कफ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो सही उच्चारण है, वो कफ नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कॉफ। तो कॉफ नाउन भी है और वर्ब भी है, संज्ञा और क्रिया दोनों की ही तरह इसका इस्तेमाल होता है वाक्य में, सेंटेंस में। तो कॉफ का मीनिंग है या तो खांसी या खांसी करना। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड जो है दोस्तों ये है यॉन। अब ये वर्ड नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन में इसकी मीनिंग है जम्हाई और वर्ब में मीनिंग है जम्हाई लेना। जब हमको नींद आ रही होती है या लोग बोर हो रहे होते हैं तो लोग जम्हाई लेते हैं ज़ोर से। तो जम्हाई या जम्हाई लेना इसकी मीनिंग है। तो दोस्तों, ये स्पेलिंग आप ठीक से समझ लीजिए। YAWN, यॉन का मीनिंग है जम्हाई या जम्हाई लेना। उसके बाद है दोस्तों इच, ITCH, इच। तो इच नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसका मीनिंग है दोस्तों खुजली, जो खुजली होती है लोगों को, और वर्ब में मीनिंग है खुजलाना या खुजली करना। तो इच का मीनिंग है खुजली या खुजली करना। स्पेलिंग दोस्तों ध्यान से सीखना है, ITCH, इच, खुजली या खुजली करना। अच्छा दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में फ्रेजेस, मुहावरों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इच से एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, एक फ्रेज है जो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा आपके लिए, इच फॉर अ फाइट, लड़ने के लिए खुजली होना। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि तुम लड़ना चाहते हो क्या मुझसे, तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए खुजली हो रही है क्या। तो आप उसको बोल सकते हैं आर यू इचिंग फॉर अ फाइट, या किसी और के बारे में किसी को बता सकते हैं ही इज़ इचिंग फॉर अ फाइट, वो तो लड़ने के लिए मरा जा रहा है, उसको लड़ने के लिए खुजली हो रही है। अपने लिए भी बोल सकते हैं दोस्तों, आई एम इचिंग फॉर अ फाइट विद हिम, मैं तो उससे लड़ने के लिए मरा जा रहा हूँ, मुझे खुजली हो रही है, यानी जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो इच से दोस्तों फ्रेज भी है और इच का मीनिंग है खुजली या खुजलाना, खुजली करना। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है दोस्तों स्नीज। इसकी स्पेलिंग हमको देखनी है, SNEEZE, स्नीज का ज है दोस्तों, जेड है एंड में, तो ज जो हार्ड साउंड होता है ज, वो हमको बोलना चाहिए, स्नीज। तो स्नीज नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन में इसका मीनिंग होता है छींक और वर्ब में मीनिंग होता है छींकना। स्नीज, ही वॉज स्नीजिंग, वो छींक रहा था। तो ये मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, आपको छींक के बारे में एक बात बता दूं, जीके की, जनरल नॉलेज की, कि जब हम छींकते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के शायद 1000वें हिस्से के लिए हमारे दिल की गति, हृदय की गति रुक जाती है। और छींकने के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि वो दोबारा हार्ट फिर से चलेगा कि नहीं चलेगा। इसीलिए छींकने के बाद आपने सुना होगा, लोग अक्सर बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको सुरक्षा प्रदान करे। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि क्योंकि हार्ट हमारा कभी बंद नहीं होता। अगर हार्ट बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा। जब हम सोए होते हैं तो भी हार्ट हमारा चलता रहता है, लेकिन जब हम छींकते हैं तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए शायद हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये जीके का टॉपिक मुझे याद आ गया इस वर्ड से, तो मैंने आपको बता दिया। अगले वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है साई। दोस्तों, इस स्पेलिंग को और उच्चारण को आपको ध्यान से सीखना है, सावधानी के साथ, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है वो है SIGH और इसमें GH जो है वो साइलेंट है, इसीलिए सिर्फ SI का उच्चारण होता है, साई। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, साई, SIGH, साई। साई जो है दोस्तों, इसका नाउन में मीनिंग है गहरी सांस। जब हम गहरी सांस भरते हैं ना ऐसे, या गहरी सांस भरना या गहरी सांस लेना, तो गहरी सांस या गहरी सांस भरना नाउन भी है, वर्ब भी है। इससे भी दोस्तों एक फ्रेज बना है और वो है हीव अ साई ऑफ रिलीफ। क्या है दोस्तों, हीव, HEAVE, हीव, हीव अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब है राहत की सांस लेना। तो यहाँ हीव का मीनिंग है लेना, साई का मीनिंग है गहरी सांस, रिलीफ का मीनिंग है राहत। जैसे अगर आपको कहना हो मैंने राहत की सांस ली, तो इस फ्रेज से आप सेंटेंस बना सकते हैं, आई हीव्ड, पास्ट टेंस में हीव का हीव्ड हो जाएगा, आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। या किसी और के लिए बोल सकते हैं ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, उसने राहत की सांस ली। तो दोस्तों साई का मीनिंग है गहरी सांस
या गहरी सांस भरना या गहरी सांस लेना। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले वर्ड पे, वो है बेल्च। अब बेल्च है दोस्तों BELCH, बेल्च का मीनिंग है या तो डकार या डकार लेना, नाउन भी है वर्ब भी है, नहीं तो एक दूसरा वर्ड भी है डकार के लिए, डकार लेने के लिए, वो है बर्प, BURP, बर्प। बर्प का भी मीनिंग है दोस्तों डकार या डकार लेना, नाउन भी है वर्ब भी है। तो दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम मीनिंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं इनफॉर्मल इंग्लिश में, स्पोकन फॉर्म में बर्प ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बर्प डकार के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेल्च को यूज़ नहीं कर सकते, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट बर्प का ज़्यादा इस्तेमाल है स्पोकन इंग्लिश में। उसके बाद है दोस्तों विसल। विसल जैसे सीटी बजाते लोग, तो सीटी बजाना, सीटी या सीटी बजाना नाउन भी है वर्ब भी है। इसकी स्पेलिंग है दोस्तों WHISTLE। इसमें ये जो टी है ये साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका उच्चारण होगा विसल, विसल। और तो विसल का मीनिंग है दोस्तों सीटी या सीटी बजाना। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले वर्ड्स पे जो हम डेली लाइफ में करते हैं और जिनकी इंग्लिश हमको पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों अगला वर्ड जो है वो है विंक। विंक का मीनिंग है दोस्तों आंख मारना। आंख कैसे मारते हैं, एक आंख को बंद करते हैं और तेजी से खोलते हैं उसको, तो वो विंक है। लेकिन एक दूसरा मिलता जुलता वर्ड है, वो है ब्लिंक, BLINK, ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब है दोस्तों आंख मिचमिचाना। तो ये कैसे आंख मिचमिचाते हैं, जब हम तेजी से आंख को खोलते और बंद करते हैं ऐसे, जैसे गाड़ियों की लाइट्स भी होती है, जैसे कोई भी कार है या कुछ भी या बाइक ही है, तो आप कई बार लाइट बंद करते हैं और बुझाते हैं, जलाते और बुझाते हैं, तो उसको ब्लिंक कहते हैं। तो ब्लिंक का मतलब है आंख मिचमिचा, जैसे ही वॉज ब्लिंकिंग हिज आइज, वो अपनी आंखें मिचमिचा रहा था। एंड ही विंक्ड एट मी, उसने मुझे आंख मारी या मैंने उसे आंख मारी, आई विंक्ड एट हिम। तो विंक के बाद अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना हो वर्ब की तरह, तो विंक के बाद एट और उसके बाद उस इंसान का नाम होना चाहिए जिसको आंख मारी गई है। तो दोस्तों विंक और ब्लिंक, एक दोस्तों ब्लिंक से भी फ्रेज बना है जो आपके इंग्लिश बोलने में काम आएगा। वो फ्रेज है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन की देखते ही देखते, पलक झपकते ही। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि वो पलक झपकते ही गायब हो गया, तो आप बोल सकते हैं ही डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ऐसे यूज़ है दोस्तों स्पोकन में। उसके बाद दोस्तों स्वेट। स्वेट जो है ये नाउन भी और वर्ब भी है। नाउन में मीनिंग है पसीना और वर्ब में मीनिंग है पसीना आना। जैसे अगर आपको कहना हो मुझे बहुत पसीना आ रहा था, तो आप कह सकते हैं आई वॉज स्वेटिंग हैवीली, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। तो स्वेट का मीनिंग है पसीना और पसीना आना दोनों ही। उसके बाद है दोस्तों स्नैप फिंगर्स, चुटकी बजाना। जैसे ऐसे बजाते हैं हम चुटकी कई बार कि ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है स्नैप फिंगर्स, चुटकी बजाना। और कई बार दोस्तों हम उंगलियां चटकाते हैं ऐसे करके, तो उसके लिए क्रैक जॉइंट्स, जॉइंट्स हैं ये सारे के सारे, या क्रैक फिंगर्स, दोनों में से कोई सा भी आप बोल सकते हैं, क्रैक जॉइंट्स या क्रैक फिंगर्स। और इसका मतलब है उंगलियां चटकाना। जैसे अगर आपको बोलना हो वो उंगलियां चटका रहा था, तो आपको सेंटेंस बनाना चाहिए ही वॉज क्रैकिंग फिंगर्स या ही वॉज क्रैकिंग जॉइंट्स। उसके बाद है दोस्तों ब्लो नोज, नाक झाड़ना। तो जब सुबह लोग ब्रश करते हैं और नहाते हैं, तो लोग नाक को भी साफ़ करते हैं। तो अगर नाक को झाड़ के साफ़ किया जा रहा है, आप किसी के लिए के बारे में बता रहे हैं किसी को कि वो नाक झाड़ रहा था, तो आपको कहना चाहिए ही वॉज ब्लोइंग हिज नोज ही वॉज ब्लोइंग हिज नोज। तो ब्लो नोज का मीनिंग है नाक झाड़ना, यानी नाक की सफाई करना, जब एयर का प्रेशर लगा के नाक को साफ करते हैं तब। उसके बाद दोस्तों श्रग, शोल्डर्स। कई बार ना हम अपने कंधे उचकाते हैं ऐसे, मुझे नहीं पता ऐसे, तो कंधे उचकाना। वैसे तो आपको एक बात बता दूं मैनरिज्म की, कि अगर नॉर्मल मैनरिज्म में, मैनर्स में अगर आप कहीं अच्छी जगह पे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, तो कंधे उचकाने को अच्छा नहीं माना जाता। तो कभी भी एक अच्छे माहौल में बैठे हुए तो उधर कंधे नहीं उचकाने चाहिए। एनीवे, तो श्रग शोल्डर्स का मीनिंग है कंधे उचकाना। शोल्डर का मीनिंग है कंधा और श्रग का मीनिंग है कंधे को ऐसे करना, उचकाना। तो श्रग शोल्डर्स, जैसे अगर आपको बोल रहा हूँ वो अपने कंधे उचका रहा था, तो आप बोल सकते हैं ही वॉज श्रगिंग हिज शोल्डर्स। वाइल आई वॉज टॉकिंग ही वॉज श्रगिंग हिज शोल्डर्स। मैं जब बात बोल रहा था तो वो अपने कंधे उचका रहा था, यानी कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था या मेरी बात को अवॉइड कर रहा था। उसके बाद है दोस्तों बाइट योर लिप्स। बाइट लिप्स, बाइट का मतलब है काटना और लिप्स को काटना यानी होठ चबाना। कई बार हम होठ चबाते, तो गुस्से में चबाते लोग,
या कई बार लोग नर्वस होते हैं तो होठ चबाते हैं। तो जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं अपने होठ मत चबाओ, तो आपको कहना चाहिए डोंट बाइट योर लिप्स, अपने होठ मत चबाओ। या ही वॉज बाइटिंग हिज लिप्स या शी वॉज बाइटिंग हर लिप्स, कि वो अपने होठ चबा रहा था या वो अपने होठ चबा रही थी। तो होठ चबाने को बाइट लिप्स या बाइट योर लिप्स आप बोल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों फार्ट। अब दोस्तों फार्ट किसी मीनिंग मैंने लिख दी है, अब बोल तो नहीं सकता मैं इसको, मीनिंग मैंने लिख दी है इसकी, यहाँ पर ये लिखी हुई मीनिंग आप देख लीजिए। और दोस्तों इससे एक बड़ा अच्छा फ्रेज बना है, एन ओल्ड फार्ट। ये रहा दोस्तों फ्रेज, एन ओल्ड फार्ट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग दोस्तों ये है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, पुरुष या महिला कोई भी, तो बूढ़े हो जाने के बाद जो है लोग थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी समझ में ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। ऐसा स्वाभाविक है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो अगर कोई ऐसा आदमी है जो बूढ़ा है और खूसट भी है, खड़ूस है, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ही इज़ एन ओल्ड फार्ट, कि बूढ़ा बड़ा ही खड़ूस है। ही इज़ एन ओल्ड फार्ट। शी भी बोल सकते हैं, शी इज़ एन ओल्ड फार्ट अगर कोई महिला है तो। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब लैंग्वेज में तो है ही, तो सीख लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। चाहे हम नहीं बोले, हमको पता तो रहना चाहिए कम से कम। तो फार्ट से एक फ्रेज है एन ओल्ड फार्ट। तो दोस्तों आपने देखा ये बड़े ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, और जो डेली हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में ये वर्ड्स हैं, और कुछ एक मैंने फ्रेजेस भी आपको बताए। अगर कोई दूसरी भी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो जिनके बारे में आपको नहीं पता और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो उस पर भी आपको बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो उस पर भी आपको बना करके दे दूंगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे, एक मज़ेदार बात सीखेंगे, एक नई जानकारी हम हासिल करेंगे मिल करके। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।